हमें करणी माता से। हाँ जी, बिल्कुल, जय हो करणी माता की। नमस्कार भंवर सिंह राजाओ जी, नमस्कार जी। बिल्कुल, तो कर दे शुरुआत मित्रों करणी माता से। नमस्ते कल्पना जी, मीना, सब जुड़ गए। तो अब सबको एक बार अंतिम बार नमस्कार स्वीकार करें। देखिए बार बार में नहीं हो पाएगा क्योंकि एक देवी बड़ी सारी देवी है, सबसे बड़ी देवी यही है देवियों में, तो इसी की चर्चा करते हैं आज। करणी माता कहां पर स्थान है मुख्य इनका? देशनोक। और देशनोक कहां पड़ता है मित्रों? बीकानेर। देशनोक बीकानेर। हाँ, तो करणी माता की चर्चा कर रहे हैं मित्रों। जो इनका मुख्य स्थान, मुख्य मंदिर है वो देशनोक बीकानेर है। अब देखिए मित्रों, इनसे संदर्भ में इनका जन्म से इनके जो सामान्य परिचय है इनका, कहाँ जन्म हुआ था, किन के घर पर हुआ था, पहले इसकी जानकारी करते हैं। तो करणी माता का जो जन्म है मित्रों, वो जन्म कब हुआ? तो करणी माता का जन्म हुआ था मित्रों विक्रम संवत 1444। विक्रम संवत 1444 में। तिथि थी आश्विन शुक्ला सप्तमी। आश्विन शुक्ला सप्तमी की तिथि थी। सुआप गांव, और ये सुआप गांव कहां पड़ता है? जोधपुर। सुआप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में। चारण वंश की कीनिया शाखा में हम बात करें मित्रों करणी माता की। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में आश्विन शुक्ला सप्तमी की तिथि थी। स्वाप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में किसका जन्म हुआ था मित्रों? करणी माता का जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो पिताजी कौन थे? मेहाजी चारण। मेहाजी चारण इनके पिताजी थे। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था देवलबाई। क्या था मित्रों? देवलबाई है वो करणी माता की माता थी। हाँ, देवलबाई। अब देखिए मित्रों, जो एक तो होती है आपके कुल देवी और एक होती है इष्ट या आराध्य देवी। तो देखो मित्रों, जो कुल देवी तो कौन सी होगी? यानी ऐसी देवी जिसका जन्म उस कुल में हुआ हो। जैसे करणी माता का जन्म है वो किस कुल में हुआ था मित्रों? किस वंश में हुआ था? चारण वंश में। इसलिए किसकी कुल देवी हो जाएगी? चारण वंश की। एक होती है इष्ट या आराध्य देवी, यानी वो देवी जिसे हम अपने आराध्य मानते हैं, या ऐसी देवी जो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, मनोती पूर्ण करने वाली होती है, उसे हम अपने क्या मानते हैं? आराध्य या इष्ट देवी। तो इसे इष्ट या आराध्य कौन मानते हैं? इसे इष्ट मानते हैं जो बीकानेर के जो राठौड़ है, वो राठौड़ है, वो इसे क्या मानते हैं? इष्ट। जैसे मैं राठौड़ हूं तो हम हैं करणी माता को क्या मानते हैं? हमारी इष्ट या आराध्य देवी मानते हैं। इसी प्रकार चारण वंश में इनका जन्म हुआ था, तो चारणों की क्या हो जाएगी? ये कुल देवी। ठीक है मित्रों, तो जिस वंश में जन्म होता है उस वंश की तो कुल देवी, और जो वंश इन्हें अपने मनोती पूर्ण करने वाली देवी मानता है उसकी ये इष्ट या आराध्य देवी हो जाएगी। तो ठीक है मित्रों, ये चारण वंश की तो क्या है? कुल देवी। चारण वंश की कुल देवी तथा बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। इष्ट या आराध्य देवी की बात है मित्रों। बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट या आराध्य देवी पूछे तो वो कौन सी होगी मित्रों? वो आपकी करणी माता होगी। ठीक है मित्रों। हाँ, तो माता पिता का नाम हो गया और किसकी कुलदेवी है ये हो गया। ठीक है मित्रों, इसके बाद में चर्चा करते हैं मित्रों, जो करणी माता है इसे क्या कहते हैं मित्रों? चूहों वाली देवी। ये तो सबको पता होगा, ये तो लगभग को पता है कि किस देवी को चूहों वाली देवी कहते हैं। किस देवी को चूहों वाली देवी कहते हैं? वो करणी माता को ही कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्यों चूहों वाली देवी इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसकी आगे चर्चा करेंगे।
चूहों वाली देवी कहते हैं। इसके अलावा इस माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं मित्रों, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं काबा। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? काबा। कहते हैं ना, यदि काबा के दर्शन हो जाते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है, इसलिए लोग जाते हैं तो सफेद चूहों को देखने के लिए तरसते हैं, और जिसके सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे आपकी भी यदि मान लो शादी नहीं है हुई है तो आप जाना और जो सफेद चूहे के दर्शन कर लोगे तो आपका यहाँ से मान लो जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो चूहों वाली देवी किसे कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। और इस माता के मंदिर में सफेद चूहे क्या कहलाते हैं मित्रों? काबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, करणी माता का बचपन का नाम, बचपन का नाम ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भाई किस देवी के बचपन का नाम रिद्धुबाई था? रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। तो मित्रों करणी माता के बचपन का नाम क्या हुआ था? रिद्धिबाई। बिल्कुल शेखावत जी बोले मुझे हुआ था दर्शन और नौकरी लग गई। सुमन कंवर जी भी दर्शन करके बिल्कुल आपकी मनोती पूर्ण हो जाएगी सुमन जी। हाँ नरेश कुमार जी बिल्कुल। हाँ, तो बचपन का नाम क्या है मित्रों? रिद्धुबाई है। और जो इनका जो नाम है करणी माता, ये करणी माता नाम किसने रखा था? सबसे पहले रिद्धिबाई का करणी माता नाम किसने रखा था? तो करणी माता नाम रखा था मित्रों इनकी बुआ जी ने। कहते हैं इनके जो पिताजी है मियाँ जी, इनके पुत्रियों पर पुत्रियां हो गई थी, 5-6 पुत्रियां होने के बाद जब करणी माता का जन्म हुआ, रिद्धिबाई का जन्म हुआ, तो एक बार जो रिद्धिबाई है इनके जो बाल बार रही थी इनकी बुआ, और बुआ जब बाल बार रही थी तो तिरस्कार पूर्वक है इनके सर पर हाथ रखा और कहा कि तू कहां से आ गई है? मेरे भाई के तो पहले ही 5-5 जो लड़कियां हैं वो पैदा थी और तू कहां से आ गई है? इस प्रकार जब बुआ ने इस प्रकार के बोल बोले तो बुआ की जो जुड़ी हुई अंगुलियां थी, वो जुड़ी हुई अंगुलियां वो ठीक हो गई थी। तो जुड़ी हुई अंगुलियां जब ठीक हो गई तो उसकी बुआ ने कहा कि ये तो कोई चमत्कारी बालिका है, ये तो कोई चमत्कारी बालिका है। तब इनकी बुआ ने इनका नाम क्या रखा था मित्रों? करणी माता रखा था। तो बचपन का नाम रिद्धुबाई था और इनकी बुआ जी ने इनका नाम क्या रखा मित्रों? करणीबाई रखा था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट, करणी माता की इष्ट देवी, यानी करणी माता की इष्ट देवी कौन सी थी? करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है मित्रों? करणी माता खुद अपनी इष्ट देवी किसे मानती थी? करणी माता की इष्ट देवी पूछ ले तो वो है मित्रों तेमड़ा माता। कौन सी है? तेमड़ा माता। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता, जिसका मंदिर बीकानेर में भी है और तेमड़ा माता का जो मुख्य मंदिर है वो जैसलमेर में भी है। तो तेमड़ा माता है मित्रों वो करणी माता की इष्ट देवी थी, जिसका मुख्य मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में है तेमड़ा माता। ये करणी माता की क्या थी मित्रों? इष्ट देवी थी। ठीक है मित्रों, हाँ बिल्कुल तेमड़ा माता थी। और करणी माता है वो जगत माता या और माता का अवतार माना जाता है। अब देखो एक बार वापस रिपीट कर लिए, जो मित्र अभी जुड़े हैं वो एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं। स्टार्ट किया हमने लोक देवियों का करणी माता से, जिनका मुख्य स्थान देशमुख बीकानेर में है। जन्म इस माता का विक्रम 1444 में आश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन सुहाप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में। पिताजी मिहाजी चारण थे, माता है देवलबाई। चारण वंश की कुलदेवी थी ये माता और बीकानेर की राठौड़ी से इष्ट देवी मानते हैं। चूहों वाली देवी इसे कहते हैं। इस माता के मंदिर में सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। और इसी माता का बचपन का नाम क्या है मित्रों? रिद्धुबाई। क्या है? रिद्धुबाई। इसके बाद में करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है? तेमड़ा माता। कौन सी है? तेमड़ा माता। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके आगे। करणी माता का जो विवाह है, करणी माता का विवाह, ये विवाह किसके साथ हुआ था? करणी माता का विवाह या करणी माता के पति कौन थे?
तो करणी माता के पति कौन थे मित्रों? वो थे देपाजी बिट्ठू। कौन थे? देपाजी बिट्ठू। करणी माता के विवाह है सट्टिका ग्राम के थे देपाजी बिट्ठू। सट्टिका ग्राम के जोधपुर के देपाजी बिट्ठू है, इनके साथ करणी माता का विवाह हुआ था। और करणी माता की एक छोटी बहन थी, छोटी बहन, करणी माता की छोटी बहन। और छोटी बहन का नाम क्या था मित्रों? वो था नाम गुलाब कंवर। करणी माता का विवाह जब मित्रों सट्टिका गांव के देपाजी बिट्टू के साथ हुआ था, तो करणी माता है मित्रों वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। करणी माता है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भावना में लीन रहना चाहती थी, अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। इसलिए करणी माता ने क्या किया कि अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर को है वो देपाजी बिट्ठू के साथ शादी करने के लिए राजी किया। गुलाब कंवर को कहा कि गुलाब कंवर आप मेरी छोटी बहन हो, आप मेरा एक काम करो, आप देपाजी से शादी कर लो और मैं है भक्ति भाव में लीन रहना चाहती हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो जब करणी माता का विवाह देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ तो करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर को देपाजी के साथ शादी करने के लिए क्या किया? राजी किया। फिर इन दोनों को क्या करवा दी? शादी करवा दी। गुलाब कंवर और देपाजी बिट्ठू की शादी किसने करवा दी? करणी माता ने इन दोनों का विवाह करवा दिया। फिर इन दोनों के एक संतान हुई, इन्हीं दोनों की एक संतान हुई। वो संतान का नाम क्या था मित्रों? उसका नाम था लाखा या लाखन भी बोलते इसे, लाखा या लाखन। करणी माता ने अपने पति देपाजी बिट्ठू का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ करवा दी, इनका विवाह करवा के। और इनके जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम क्या था इन दोनों के? उसका नाम था लाखा। तो लाखा को करणी माता ने गोद लिया। तो करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र, करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र वो कौन था मित्रों? वो था लाखा, जो देपाजी बिट्ठू और इस गुलाब कंवर की संतान थी लाखा। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अभी एक बार की क्या है बात है मित्रों कि बीकानेर में कोलायत झील है, नाम सुना होगा, प्रसिद्ध कोलायत झील जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर मेला भी लगता है। अब हाँ देखो, इन दोनों का विवाह करा के करणी माता है स्वयं कहां पर चली गई थी? नेहड़ी नामक स्थान पर चली गई थी। कहां पर चली गई थी? नेहड़ी नामक स्थान पर चली गई थी। और नेहड़ी नामक स्थान कहां पर है? देखो नेहड़ी, ये नेहड़ी कहां पर है मित्रों? नेहड़ी पड़ता है बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो करणी माता ने इन दोनों का विवाह करवाकर स्वयं कहां पर चली गई थी? नेहड़ी। और नेहड़ी वह स्थान है मित्रों जहां पर करणी माता है बिलोवना करती थी। क्या करती थी? बिलोवना। और जिस जाल के वृक्ष के नीचे करणी माता बिलोवना करती थी उस जाल वृक्ष के नीचे कहते हैं आज भी दही के छिंटे लगे हुए हैं। तो नेहड़ी नामक स्थान पर चली गई थी और नेहड़ी नामक स्थान पर करणी माता यहां पर क्या करती थी? यहां पर करणी माता बिलोवना करती थी। तो नेहड़ी वह स्थान है जहां पर करणी माता क्या करती थी मित्रों? बिलोवना करती थी। और ये नेहड़ी कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, आपको ध्यान में रखना है। तो करणी माता किस स्थान पर छाछ बिलोती थी, बिलोवना करती थी? वो नेहड़ी नामक स्थान पर करती थी। अब देखो मित्रों, जो कोलायत झील है, इस कोलायत झील या बीकानेर में पड़ती है। देखो अब करणी माता ने इस लाखा को गोद ले रखा था और एक दिन की क्या बात है मित्रों कि इस कोलायत झील के पास ये लाखा है वो खेल रहा था, यानी इन दोनों से गोद लिया था लाखा को करणी माता ने। और करणी माता इसको पाल रही थी, पाल पोस कर बड़ा भी कौन कर रही थी? करणी माता ही कर रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन जो ये लाखा है मित्रों, ये लाखा है जो कोलायत झील है बीकानेर में, इस कोलायत झील के पास है खेल रहा था। और खेलते खेलते मित्रों ये जो लाखा है इस कोलायत झील में गिर जाता है। और कोलायत झील में डूबने से लाखा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जब लाखा की मृत्यु हो जाती है तो है यहाँ पर करणी माता है वो सोचती है कि मैं मेरी बहन को क्या जवाब दूंगी, मैंने तो उससे गोद लिया था और मैं मेरी बहन को क्या जवाब दूंगी। तब कहते हैं कि करणी माता ने अपने मंत्रों का उच्चारण करके अपनी भक्ति भावना साध कर कहते हैं कि इस लाखा को वापस क्या कर दिया था? जीवित कर दिया था। लाखा है इस कोलायत झील में जो लाखा डूब गया था, इस लाखा को वापस क्या कर दिया था? जीवित कर दिया।
अब जब लाखा को जीवित कर दिया मित्रों, हाँ, तो इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन करणी माता ने इसे वापस जीवित कर दिया। तो फिर क्या है कि देवलोक से यमराज खुद प्रकट हुआ, देवलोक से यमराज खुद प्रकट हुआ, और देवलोक से यमराज प्रकट होकर इस करणी माता के पास, यहां पर कोलाय झील के पास आते हैं, और कहता है कि यमराज कहता है कि करणी माता आपने ये बहुत बुरा किया है, आपने ये बहुत बुरा किया है, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि इस प्रकृति में यदि कोई व्यक्ति एक बार मृत अवस्था को प्राप्त हो गया तो उसे वापस जीवित होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बालक एक बार मर गया तो इस बालक को अब वापस जीवित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको इस बालक को वापस मृत अवस्था में करना होगा। यदि आप इसको वापस मृत अवस्था में नहीं करते हो तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तब करणी माता कहती है कि नहीं, मैं इस बालक को वापस मृत अवस्था में नहीं कर सकती, मैं वचनबद्ध हूं यहां पर। तब जब देवलोक से आया हुआ यमराज है, जब करणी माता इसे जीवित नहीं करती है तो देवलोक से आया हुआ यमराज क्या कहता है, यमराज कहता है कि माता यदि आप इस बालक को वापस जीवित नहीं करोगी तो मैं आज के बाद आपके किसी भी वंशज को देवलोक में नहीं आने दूंगा। तो यमराज जो देवलोक से आया हुआ था वह इस करणी माता को कहते हैं कि यदि आप इस बालक को वापस मृत अवस्था में नहीं करोगी, इस बालक को वापस मृत अवस्था में नहीं करोगी तो मैं आपके किसी भी वंशज को आज के बाद देवलोक में नहीं आने दूंगा। तो इस बात पर करणी माता कहती है कि ठीक है यमराज, आप मेरे किसी भी वंशज को, आप मेरे किसी भी वंशज को देवलोक में मत आने देना। आज के बाद मेरे जितने भी वंशज होंगे वो मेरे मंदिर में चूहे बनकर रहेंगे। ये बात किसने कही, करणी माता ने। इसीलिए तो करणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर में जो चूहे हैं उन चूहों को चारण क्या मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं, और कहते हैं कि इतने चूहे हैं, हजारों लाखों चूहे उस मंदिर में है, लेकिन आज तक वहां पर प्लेग रोग नहीं फैला। आपने सुना होगा एक प्लेग रोग होता है और घरों में 5-7 चूहे होते हैं, उनकी वजह से प्लेग रोग फैल जाता है, लेकिन वहां पर तो हजारों लाखों चूहे हैं और उसके बावजूद भी आज तक वहां पर उस मंदिर के आसपास में प्लेग रोग नहीं फैला। ये किसकी दया है, ये सब इसी करणी माता का प्रकोप समझा जाता है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा जो चारण जाति है, ये चारण जाति इस कोलायत झील में कभी स्नान नहीं करती। तो चारण जाति बीकानेर की किस झील में स्नान नहीं करती है, वो कोलायत झील में मित्रों स्नान नहीं करती है। चारण जाति है वो कोलायत झील में क्या नहीं करती है, स्नान नहीं करती है। इसके अलावा ये चारण जाति चूहों को अपना वंशज मानती है, चूहों को अपना क्या मानती है मित्रों, वंशज मानती है। चारण जाति चूहों को अपना क्या मानती है, वंशज मानती है। तो बीकानेर की चारण जाति कोलायत झील में स्नान क्यों नहीं करती, ये सबको पता है, क्योंकि इसी कोलायत झील में डूबने से लाखा की मृत्यु हुई थी और इसीलिए कोलायत झील में स्नान नहीं करती है। और चूहों को अपना वंशज मानने वाली जाति कौन सी है, बीकानेर की चारण जाति। ठीक है मित्रों, हाँ, तो एक बार वापस देखिए, करणी माता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इनका विवाह हुआ था देपाजी बिट्टू के साथ और इनकी छोटी बहन थी गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर की शादी करणी माता ने देपाजी बिट्टू के साथ करवाई, क्योंकि अपने वैवाहिक जीवन से स्वयं माता है वो खुश नहीं थी। फिर देपाजी और गुलाब कंवर की शादी करवा दी तो इनके संतान क्या हुई, लाखा। फिर करणी माता इन दोनों की शादी करवाकर स्वयं कहां पर चले गई, स्वयं नेहड़ी नामक स्थान पर चले गई। और नेहड़ी वह स्थान है मित्रों जहां पर करणी माता क्या करती थी, बिलोड़ा करती थी। क्या करती थी, बिलोड़ा करती थी। फिर जो लाखा है ये इन दोनों का पुत्र था, देपाजी का और गुलाब कंवर का। इस लाखा को गोद किसने लिया था मित्रों, लाखा को गोद लिया था करणी माता ने गोद लिया था। ठीक है, फिर है हाँ, इसी कोलायत झील में है वो चारण जाति स्नान नहीं करती है, क्योंकि कोलायत झील में डूबने से किसकी मृत्यु हो गई थी, लाखा की। और उसी लाखा को करणी माता ने फिर जीवित भी किया था। और चूहों को अपना वंशज मानने वाली जाति कौन सी है, वो है चारण जाति। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जगदीश जी, बिलोड़ा गांव में क्या होगा आपने बिलोड़ा, अभी तो लॉकडाउन में बिलोड़ा ही कर रहे होगे, और तो क्या कर रहे हो। हाँ, नेक्स्ट देखिए मित्रों,
अब देखो डियरेस्ट माई इंडिया रिपीट देखो देवी मैंने करवा दी आदि लगभग, तो आप वापस देख लेना, वापस वीडियो को, उसके बाद दोबारा देख लेना। अभी आगे की चीजें देखो, अभी करणी माता से संबंधित पवन कुमार जी देखो कल्चर की मैंने लगभग टॉपिक करवा दिए आपको, लगभग कम से कम 16-17 टॉपिक करवा चुका हूँ मैं कल्चर के, 2 महीने हो गए लगभग क्लास चलते हुए, ठीक है। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हाँ, यहां तक की चर्चा हो गई। अब देखो करणी माता ने एक नगर बसाया था, कौन सा नगर बसाया था? देशनोक नगर, बीकानेर में। तो इस देशनोक नगर की स्थापना किसने की? देशनोक नगर की स्थापना वो की मित्रों करणी माता ने। बीकानेर का जो देशनोक नगर है वो किसने बसाया था? करणी माता ने। तो करणी माता ने देशनोक नगर की स्थापना की, ठीक है मित्रों। इसके अलावा करणी माता के आशीर्वाद से ही, करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर शहर किसने बसाया था? किसने बताया था? राव भिकाने। तो करणी माता के आशीर्वाद से, राव बीकानेर शहर बसाया। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर शहर बसाया था। इसके अलावा हमने दुर्गों में पढ़ा था मित्रों, एक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? जोधपुर में। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर है वो किसने रखा था? करणी माता ने। तो मित्रों करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर रखा था। हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का प्रथम पत्थर किसने रखा था? करणी माता ने। इसके अलावा करणी माता की गायों का रखवाला था मित्रों एक दशरथ मेघवाल। करणी माता की गायों का रखवाला था दशरथ मेघवाल, और ये दशरथ मेघवाल है करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। इसलिए इस दशरथ मेघवाल का देवरा भी कहां पर है? इसी देशनोक में है, करणी माता के मंदिर से थोड़ी दूरी पर। तो करणी माता के गायों के रखवाले, करणी माता के गायों के रखवाले दशरथ मेघवाल का देवरा। दशरथ मेघवाल का देवरा कहां पर है मित्रों? वो भी देशनोक में। कहां पर है? देशनोक में ही है, करणी माता के मंदिर से थोड़ी दूरी पर। अब करणी माता के चमत्कारों की बात कीजिए। हाँ, डियरेस्ट माई इंडिया क्लास का टाइम 12 बजे दिया था मैंने आपको, 1 बजे भी क्लास होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो इसी टॉपिक की नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, देशनोक बीकानेर में दशरथ मेघवाल का देवरा है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है मित्रों। इसके बाद में बात करें मित्रों, देखो करणी माता ने कई चमत्कार किए थे, आप देखते होंगे। यानी जब इनके पिता को सर्प ने डस लिया था, तो मात्र 6 वर्ष की आयु में कहते हैं कि करणी माता ने अपने पिता को जहर से मुक्त कराया था, जहर से मुक्ति दिलाई थी, सर्प विष से मुक्ति दिलाई थी। इसके अलावा गोधन का हरण करने वाले राव कान्हा है, उस राव कान्हा की भी इस करणी माता ने ही मृत्यु की थी। यानी राव कान्हा को मारा था किसने? करणी माता ने। गोधन का हरण किया था राव कान्हा ने। तो कई चमत्कारी घटनाएं हैं, वहां से आपके क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है मैं आपको पूरे करवाऊंगा। अब देखो मित्रों, करणी माता का मंदिर है, जब आप वहां पर जाते हो देशनोक, तो उस मंदिर के ऊपर उड़ती हुई आपको एक चील दिखाई देगी। करणी माता के मंदिर के ऊपर उड़ती हुई क्या दिखाएगी आपको? चारों तरफ क्या दिखाएंगी? एक चील दिखाई देगी। हाँ, और इस चील को कहते हैं मित्रों करणी माता के, हाँ, करणी माता के यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में पूछा जाता है कि यानी एक चील है, और वो चील है सफेद चील। यानी वो सफेद चील है, कहते हैं कि एक करणी माता का प्रतीक माना जाता है। इसे कहते हैं कि करणी माता है, वो दर्शन दे रही है। तो चमत्कार के संदर्भ में सफेद चील वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सफेद चील है वो किसका प्रतीक है? सफेद चील है वो किसका प्रतीक है? तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। करणी माता का प्रतीक, वो प्रतीक माना गया है सफेद चील को।
करणी माता का प्रतीक क्या है मित्रों? सफेद चील है, वो करणी माता का प्रतीक है। देखो मित्रों, आपके 3 देवियों के हैं वो प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, 3 देवियों के। एक तो करणी माता का सफेद चील, दूसरी है नागणीची माता का प्रतीक चिन्ह आपकी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। नागणीची माता का प्रतीक चिन्ह क्या है मित्रों? वो है बाज या शयन पक्षी। क्या है? बाज या शयन पक्षी, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद में एक आती है आपकी, पिछली राजस्थान पुलिस में पूछा था, काफी सारे बच्चों का गलत भी हुआ था कि कौन सी देवी को सोनचिड़ी होती है ना, सोनचिड़ी या सगुनी चिड़िया बोलते हैं उसे, कौन सी देवी को सोनचिड़ी का प्रतीक माना गया या सगुनी चिड़िया, उसे डुबकी चिड़िया भी कहते हैं। तो सोनचिड़ी या पालम चिड़ी इसे बोलते हैं। तो सोनचिड़ी का प्रतीक चिन्ह किस देवी को माना गया? ये राजस्थान पुलिस में मित्रों एग्जाम में पूछ लिया था। हाँ, सोनचिड़ी, पालम चिड़ी, ये किसका प्रतीक है? जल्द से बताइए, कौन सी देवी का है? सोनचिड़ी प्रतीक है, वो किस देवी का प्रतीक चिन्ह है? सोनचिड़ी, जल्द से बताइए मित्रों, किस देवी का प्रतीक चिन्ह है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया है। रुमाल वाली माता? नहीं पता है? चलो मैं बताता हूं मित्रों, कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपने नाम सुना होगा एक स्वांग्या माता, जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी है स्वांग्या माता या सुग्गा माता उसे ही कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो स्वांग्या माता या सुग्गा माता जो जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी है, बिल्कुल सरवण जी चौहान, उस स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? सोनचिड़ी, जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको 3 प्रतीक चिन्ह याद रखने मित्रों। एक तो करणी माता का प्रतीक चिन्ह है सफेद चील, नागणीची माता का प्रतीक चिन्ह है बाज या शयन पक्षी। क्या है? बाज या शयन पक्षी। और स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह है आपके, जो अभी भी मैंने बताया, सोनचिड़ी या सगुनी चिड़िया है, वो स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक चिन्ह एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, अब इस माता का मंदिर है, करणी माता की चर्चा कर रहे हैं हम तो इस माता के मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों? मठ। करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं मित्रों? मठ कहते हैं। तो एक बार वापस करणी माता के पर चलते हम। देशनोक नगर की स्थापना इस माता ने स्वयं ने की थी। इसी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर शहर की स्थापना की थी। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में उसकी नींव का प्रथम पत्थर रखा था। करणी माता की गायों का रखवाला था दशरथ मेघवाल, उसका देवरा भी देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का प्रतीक सफेद चील को माना गया है। और इस माता का मंदिर क्या कहलाता है मित्रों? मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, मठ का मतलब उल्टा कटोरे नुमा आकृति होती है ना। मित्रों, यदि क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और शेयर भी करना। अब देखो मित्रों, आगे चर्चा करते हैं। अब देखो मित्रों, इस करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में 2 कड़े रखे गए। क्या रखे गए हैं? 2 कड़े रखे गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? सावन भादो कड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर में 2 कड़े रखे गए हैं। मंदिर परिसर में 2 कड़े रखे गए हैं। इस माता के मंदिर परिसर में 2 कड़े रखे गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? सावन भादो कड़ाई। क्या कहते हैं? सावन भादो कड़ाई। करणी माता के मंदिर परिसर में जो 2 कड़ाई रखे गए उन्हें क्या कहते हैं? सावन भादो कड़ाई। अब मित्रों देखो, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, यदि आपने कभी देखा है तो इस सावन भादो के नाम से बिल्कुल प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा था कि कभी तो आता है सावन भादो महल कहां पर है, सावन भादो नहर कहां पर है, सावन भादो मूर्तियां कहां पर है, सावन भादो झील कहां पर है। इस सावन भादो के क्वेश्चन देखो मित्रों, एक बार ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया था। इनका मैच करो, 4 पूछ लिए थे, सावन भादो झील, सावन भादो मूर्तियां, नहर और कड़ाई, इस प्रकार दे दिए और इनके फिर मैच करना था इनका। तो मैं यहाँ को नोट में आपको सभी बता देता हूँ एक साथ ही, ताकि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है मित्रों, तो मैं नोट में यहीं पर लिखाता हूं मित्रों। आपको देखो चारों चीजें यहां पर लिखाता हूं।
सावन, सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा है कि सावन भादो कड़ाई वो कहां पर है? राजस्थान में, एक नंबर। दूसरा मैंने लिखा है सावन भादो नहर, राजस्थान में सावन भादो नहर कहां पर है? फिर मित्रों मैंने पूछा आपको सावन भादो महल, सावन भादो महल, सावन भादो झील, सावन भादो मूर्तियां, ये प्रश्न कई बार आ जाता है मित्रों एग्जाम में, इसलिए मैं आपको एक ही जगह साथ में बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। सावन भादो कड़ाई सबसे पहले कहां पर? देखो देशनोक में, कहां पर है? देशनोक, और देशनोक कहां है? बीकानेर। तो पहला प्रश्न आपके सामने याद हो जाना चाहिए कि राज्य में सावन भादो कड़ाई कहां पर है मित्रों? देशनोक में। दूसरा है आपके सामने प्रश्न सावन भादो नहर कहां पर है? राजस्थान में। सावन भादो नहर कहां पर है मित्रों? कोटा में। कहां पर है मित्रों? कोटा में। तीसरा प्रश्न आपके सामने मित्रों सावन भादो महल, सावन भादो महल कहां पर है मित्रों? वो आपके डीग, और डीग कहां पड़ता है मित्रों? भरतपुर। कहां पर है? डीग भरतपुर में है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां, ये दोनों मित्रों अच्चलगढ़ दुर्ग में, और अच्चलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? हमने पढ़ा था जब दुर्ग पढ़े थे उस समय सिरोही में, मैंने आपको बताया भी था उस समय सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां किस दुर्ग में है? अच्चलगढ़ दुर्ग सिरोही में। तो मित्रों ये आपको 5 क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, कड़ाई भी नहीं जानते कई लोग, तो नीलम जी बोल रहे कड़ाई क्या होते हैं? अब नीलम जी को बताओ भाई कड़ाई क्या होते हैं? कड़ाई नहीं जानते नीलम जी? अरे हलवाई वाले बड़े बड़े कड़ाई नहीं देखे क्या आपने? तो सावन भादो कड़ाई तो कहां पर है मित्रों? सबसे बड़े कड़ाई माने गए ये देशनोक बीकानेर में। सावन भादो नहर कहां पर है? कोटा में। सावन भादो महल है वो डीग भरतपुर में है। सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां कहां पर है? अच्चलगढ़ दुर्ग सिरोही में। कहां पर है? अच्चलगढ़ दुर्ग सिरोही में। जो ये सावन भादो मूर्तियां है मित्रों, ये महाराणा कुंभा और उसका पुत्र था उद्दा। हाँ, महाराणा कुंभा और उसका पुत्र था उद्दा। बिल्कुल कोरोना के फूंपा जी बिल्कुल समझ गए। हाँ, तो उसका पुत्र था उद्दा, उसकी मूर्तियां है। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखो मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं इस करणी माता के मंदिर का जो सर्वाधिक निर्माण है, इस माता के मंदिर का सर्वाधिक निर्माण, या इस अच्छी बात है गोपी जी, सब जानते तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, इस माता के मंदिर का सर्वाधिक निर्माण और इस माता के मंदिर में जो चांदी के जो किवाड़ है वो किसने लगाए थे? वो किसने लगाए थे मित्रों? हाँ, वो लगाए थे यहाँ का राजा था गंगा सिंह। तो मंदिर का सर्वाधिक निर्माण, इस माता के मंदिर का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर का महाराजा कौन था मित्रों? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने मित्रों इस मंदिर में चांदी के किवाड़ लगाए। किसके लगाए? इस माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ किस शासक ने लगाए मित्रों? गंगा सिंह ने। इसके अलावा मित्रों इस माता के मंदिर में जो स्वर्ण पाट है, सोने के किवाड़ है, इस माता के मंदिर में ये स्वर्ण पाट किसने लगाए? माता के मंदिर में स्वर्ण पाट लगाए अलवर का शासक था बख्तावर सिंह। अलवर के शासक बख्तावर सिंह इस माता के मंदिर में स्वर्ण पाट किसने लगाए? अलवर के शासक बख्तावर सिंह। इसके अलावा इसी माता के मंदिर में जो सफेद संगमरमर का कार्य कराया था, इस माता के मंदिर में, पूरे मंदिर में सफेद संगमरमर का कार्य किसने करवाया? तो एक सेठ था मित्रों, उस सेठ का नाम था लालचंद ढड्डा। क्या नाम था? लालचंद ढड्डा। लालचंद ढड्डा ने इस माता के मंदिर में, हाँ अजी श्याम सुंदर जी, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। हाँ, सेठ है लालचंद ढड्डा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में इस माता करणी माता ने अपना, हाँ जो अपना शरीर है वो कब त्यागा था, या इस माता ने अपना महानिर्वाण महाप्रयाण कब किया था? तो करणी माता ने महाप्रयाण कब किया? करणी माता ने महाप्रयाण या अपना शरीर कब त्यागा? करणी माता ने अपना महाप्रयाण या शरीर कब त्यागा मित्रों? विक्रम संवत
1595, विक्रम संवत 1595 और विक्रम संवत 1595 151 वर्ष हो गई थी। उम्र कितनी हो गई थी मित्रों? 151 वर्ष की उम्र हो गई थी माता की। करणी माता ने विक्रम संवत 1595 और तिथि थी चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, हाँ चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, नहीं कोई बात नहीं श्याम सुंदर जी, चैत्र शुक्ल नवमी महाप्रयाण या अपना शरीर त्यागा था। चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि थी विक्रम संवत 1595 और ये दिनेरु तलाई, ये दिनेरु तलाई कहां पड़ता है मित्रों? दिनेरु तलाई कहां पड़ता है मित्रों? बीकानेर में। दिनेरु तलाई वह स्थान है मित्रों जहां पर है, कहते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर, हाँ 1538 नहीं है भाई, ये 1595 है, विक्रम संवत 1595, हाँ तो दिनेरु तलाई बीकानेर, दिनेरु तलाई मित्रों वह स्थान है जहां पर कहते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर के जो शासक है वहां पर आपस में युद्ध चलता रहता था यहाँ, इसलिए करणी माता अपना अंतिम समय इस दिनेरु तलाई वाले स्थान पर आकर बैठ जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर के शासकों में आपस में लड़ाई नहीं होती है, इसलिए माता अंतिम समय यहाँ पर ही बिताती है अपना, दिनेरु तलाई बीकानेर में। 1595 विक्रम संवत है ये, ईस्वी नहीं ध्यान रखना। 151 वर्ष की उम्र हो गई थी माता की, इसलिए कहते हैं मित्रों, हाँ इसलिए कहते हैं कि इस माता की क्या आ गई थी? दाढ़ी मूछें आ गई थी, इसलिए इस माता को कहते हैं दाढ़ी मूछों वाली देवी। क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछों वाली देवी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 151 वर्ष की उम्र में माता के क्या आ गई थी? दाढ़ी आ गई थी, इसलिए इस माता को क्या कहते हैं मित्रों? दाढ़ी मूछों वाली देवी कहते हैं। माता का मेला मित्रों देशनोक में लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां लगता है? देशनोक बीकानेर में। तो मित्रों एक बार वापस आपको रिपीट करना है, ठीक है मित्रों। इस माता के मंदिर में 2 कड़ाई रखे गए, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? सावन भादो कड़ाई। सावन भादो कड़ाई देशनोक में है, सावन भादो नहर कोटा में है, महल भरतपुर में है, सावन भादो झील और मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग में, ठीक है मित्रों। इसके बाद में मित्रों मंदिर का सर्वाधिक निर्माण की बात की जाए तो गंगा सिंह ने करवाया था, इसी ने यहाँ पर चांदी के किवाड़ भी लगाए थे, हाँ। इसके बाद में इस मंदिर में स्वर्ण पाठ अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने लगाए थे। सफेद संगमरमर का कार्य मंदिर में सेठ लालचंद ढड्ढा ने करवाया था। और इस मंदिर में इस माता ने अपना शरीर कब त्यागा? विक्रम संवत 1595 में 151 वर्ष की उम्र में चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि थी, दिनेरु तलाई बीकानेर में माता ने अपना शरीर त्यागा। और इसलिए कहते हैं कि माता की 151 वर्ष की उम्र में दाढ़ी मूछें आ गई थी, इसलिए इस माता को कहते हैं दाढ़ी मूछों वाली देवी। क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछों वाली देवी। और माता का मेला है वो चैत और आश्विन नवरात्रों में कहां पर लगता है मित्रों? वो है देशनोक में। तो ये थी आपकी पहली माता है करणी माता। तो एक बार अंतर्मन में ही जयकारा लगा लो, जहां बैठे हो वहीं पर बोलिए करणी माता की जय हो। तो मित्रों करणी माता का आज हमने अध्ययन किया है और कल, हाँ कल करेंगे इसके नेक्स्ट जो भी देवी है जीण माता है, उस जीण माता के बारे में या जो भी आगे और देवी आएगी उन देवियों की चर्चा है हम कल वाली क्लास में करेंगे।